जय श्री कृष्ण। परमपिता श्री गोपाल कृष्ण भगवान के परम पावन वाणी से प्रकट हुआ एक अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक, अनमोल ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। मन को बड़ा आनंद होता है ये जानकर कि पूरी दुनिया में कई देशों में अब इस ग्रंथ को पढ़ा जा रहा है। लोग भगवद गीता सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं और तो और इसकी परीक्षाएं भी दे रहे हैं। यानी भगवद गीता का महत्व अब सारे जगत के लोग जान गए हैं। परंतु हे भगवत भक्तों, मेरी एक बात ध्यान से सुने। हमें मोक्ष पाना है और हमें अगर मोक्ष पाना है तो गीता को जीवन में लाना है। हमें गीता को जीवन में लाना होगा, अपने आचरण में लाना होगा। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं बताती हूं। मन और बुद्धि का उदाहरण बड़ा ही सुंदर है। ये उदाहरण जरा ध्यान से सुने। एक घर में पति पत्नी रहते थे। एक दिन पत्नी बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बना रही थी। बड़े ही अच्छे अच्छे पकवान, मिष्टान्न बन रहे थे। पंच पकवान, पूरे 56 भोग बना रही थी वो, जिसकी सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। तीखा, मीठा, नमकीन, चटपटा, हर तरह का व्यंजन वो बना रही थी। पूरे 56 भोग, और उसकी सुगंध तो पूरे घर में फैल चुकी थी। अब पूरे 56 भोग बनकर जब तैयार हो गए तो पत्नी जी ने थाली परोसकर अपने पतिदेव को आवाज लगाई, खाना तैयार है। तभी पति महाशय की बुद्धि ने कहा मन से कि चलो अब खाना तैयार है तो हाथ धोकर खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। तभी मन कहता है कि भोजन तो बढ़िया है। देखो जरा गौर से सुनो। ये पतिदेव की बुद्धि और मन के बीच में चर्चा चल रही है। मन कहता है भोजन तो बढ़िया है, पर उसे खाने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे। पहले यहां से उठो, हाथ धो, फिर थाली से एक एक निवाला मुंह में डालो, फिर चबाओ, फिर निगलने के बाद पेट में जाएगा और तब जाके पेट भरेगा। इतना कष्ट क्यों उठाए? उससे तो अच्छा है कि भोजन को देखकर और उसकी स्वादिष्ट सुगंध से ही पेट भर लूं। अब मन की इन बातों में बुद्धि भी आ गई। बुद्धि ने कहा ठीक है, पर यह कैसे हो सकता है? आप ही बताएं, क्या हम बिना खाए ही पेट भर सकते हैं? नहीं ना। जब तक मुंह में निवाला जाएगा नहीं, हम उसे खाएंगे नहीं, तब तक वो पेट में जाएगा कैसे और पेट भरेगा कैसे? यही हो रहा है हमारे साथ।
भगवत गीता पढ़ना अच्छा लग रहा है, सीखना भी अच्छा लग रहा है, सुनना भी अच्छा लग रहा है, हम आचरण में भी लाना चाहते हैं, लेकिन ये छलिया मन ये हमें मार्ग से भटका देता है, छलता रहता है हमें, कभी सीधी राह चलने ही नहीं देता। आप जानते हैं, हर दुख का कारण हमारा मन है, हर चिंता का कारण हमारा मन ही है। अब आप ही बोलो, अगर सीता माँ का मन सुनहरे हिरण पे नहीं आता, अगर सीता मैया के मन में उस मायावी सुनहरे हिरण के प्रति आकर्षण ना होता, तो क्या सीता हरण होता? नहीं, ये मन ही है वो कारण, हमारा मार्ग भटकाता है। उसी तरह अगर दुर्योधन के मन में स्वार्थ ना होता, तो क्या ये युद्ध होता? नहीं, ये महाभारत ही नहीं होता। ये मन ही है सब फसाद की जड़, भटका देता है इंसान को। जब बुद्धि पर मन हावी हो जाता है, तो इंसान केवल मन की ही सुनता है, क्योंकि वहां सद विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती। इसीलिए भगवान ने जो गीता रूपी उपदेशों के 56 भोग थाली में परोस कर रखे हैं, गीता ज्ञान रूपी अमृत कलश भर के रखा है, उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे, प्राशन नहीं करेंगे, तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? मोक्ष कैसे मिलेगा? हम जीवन में लाएंगे नहीं, आचरण में लाएंगे नहीं, उसकी बताई राहों पर चलेंगे नहीं, तो मोक्ष कैसे मिल सकता है? जैसे खाना खाए बिना पेट नहीं भर सकता, वैसे ही प्रभु ने भेजे हुए यह 56 भोग हम ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमें मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो कौन सी 56 भोग हुई है जो प्रभु ने हमारे लिए परोस के रखे हैं? जरा ध्यान से सुनिए, मैं एक एक करके बोलती हूं, ध्यान से सुने और चाहे तो गिन भी ले कि पूरे 56 है या नहीं। पहला है धर्म, दया, प्रेम, शांति, त्याग, संयम, निस्वार्थता, शालीनता, ममता, सत्सद विवेक बुद्धि, सहनशीलता, सात्विकता, लज्जा, सुसंगति, सदाचार, भक्ति, श्रद्धा, विनम्रता, आदर, निष्ठा, विवेक, सहानुभूति, क्षमा, दान, ध्यान, उदारता, सद्भावना, संयम सूचकता, सत्य, सामंजस्य, समर्पण, आत्मीयता, आनंद,
सहिष्णुता, संतुष्टता, आत्म परीक्षण, आत्मसम्मान, धैर्य, हिम्मत, मेहनत, दृढ़ निश्चय, निष्ठा, विश्वास, विवेक, सुसूत्रता, समन्वय, यश, कीर्ति, अर्थ, कर्म, और इन सब के बाद आता है मोक्ष। तो हमें ये 56 भोग ग्रहण करने होंगे। ये ज्ञान का अमृत कलश हमें प्राशन करना होगा। यही हमें मोक्ष के मार्ग ले जाएंगे। अपने आचरण में इन्हें लाना होगा, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। हमारे जीवन का सफर कभी भी दुखमय नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन के सफर के सारथी स्वयं श्री कृष्ण भगवान होंगे। हमें ना कष्ट कष्ट लगेगा, ना दुख दुख लगेगा, क्योंकि हर पल हर समय प्रभु हमारे साथ होंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम् तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्ति करते हैं। फिर ज्ञान प्राप्त होने पर वो मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात आश्रय का त्याग करके मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, मोक्ष दिला दूंगा। ये है सारे 56 भोग। ये मन ही है सब फसाद की जड़, भटका देता है इंसान को, क्योंकि वहां सद विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती। इसीलिए अर्जुन ने भी एक श्लोक में कहा है, जब दोनों सैन्यों के बीच अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान ने रथ को खड़ा किया था, तो अर्जुन ने कहा था, गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। यानी मेरा मन भ्रमित हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। क्योंकि मन बुद्धि पर हावी हो गया है, इसीलिए तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। इसीलिए भगवत गीता पढ़ो, सीखो, कंठस्थ करो, बार बार प्रवचन सुनो, व्याख्यान सुनो। बार बार सुनने से सद विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी और हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। गीता को आचरण में लाओ और इस जीवन के सुख और दुख के चक्रव्यूह से मुक्ति पाओ, क्योंकि कर्म और भोगों के कारण ही 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है।
ये आवन जावन का फेरा क्यों लगता है पता है ना? कर्मों के फल भोगने के लिए, और उन कर्मों के फल भोगते भोगते अच्छे कर्म करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो खाली हाथ ही क्यों आता है और उसकी मुट्ठियां बंद होती है? क्या आप जानते हैं उसकी मुट्ठियां बंद होती है क्यों? दोनों हाथों की छोटी छोटी इन मुट्ठियों में कोई कुछ लाता है क्या? क्या कभी किसी ने देखा है नवजात शिशु के छोटे छोटे मुट्ठियों में कोई हीरा, कोई मोती या कोई सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का कुछ लेकर आया है कोई? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फिर मुट्ठी बांधकर क्यों आते हैं? मैं बताती हूं कि इंसान जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांधकर क्यों आता है। इन मुट्ठियों में भगवान हमारे साथ क्या भेजते हैं? इन छोटी छोटी मुट्ठियों में हमारे पिछले जन्म के कर्मों के फल होते हैं जो हमें जीवन भर भुगतने होते हैं। इन छोटे छोटे हाथों में हम हमारे पिछले जन्म के कर्म फल लेकर आते हैं। वो केवल बुरे ही नहीं, अच्छे कर्मों के अच्छे फल भी होते हैं। जैसे जीवन में खुशियां आती है वो अच्छे कर्मों के फल, और जो दुख परेशानियां आती है तो वो बुरे कर्मों के फल होते हैं। वो सब तो हमें भुगतने ही होते हैं, परंतु ये भोग भोगते हुए भी हमें अच्छे पुण्य कर्म करने होते हैं जिससे प्रभु हमें हर दुख सहन करने की शक्ति देते हैं। कुछ बुरे कर्मों के फल तो एक जन्म में भी पूरे नहीं होते और उसके लिए तो बार बार जन्म लेना ही पड़ता है। इसीलिए केवल अगले जन्म के लिए ही नहीं तो इस जीवन में भी हमें इस जीवन के बुरे कर्मों के फल भुगतने ना पड़े, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अब अगर मनुष्य कर्मफल मुट्ठी में लेकर आते हैं, ध्यान से सुनिए, अब अगर मनुष्य कर्मफल मुट्ठी में लेकर आते हैं तो जाते समय हाथ खुले क्यों होते हैं? इस जीवन में किए कर्म मुट्ठी में बांध के साथ में क्यों नहीं ले जाते? क्या है इसका जवाब किसी के पास? अब पिछले जन्म के कर्म तो भुगत लिए, कर्म के फल तो हमने भोग लिए, इस जन्म के अच्छे बुरे कर्मों को भी तो ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। फिर हम खाली हाथ क्यों जाते हैं? ध्यान से सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। हमारे कर्मों का हिसाब उस परमात्मा परमेश्वर के पास होता है। हमारे कर्म अच्छे हो या बुरे, उसका पूरा हिसाब भगवान रखते हैं। हमें उन्हें लेकर जाना नहीं पड़ता साथ में।
हमने यहाँ अच्छा कर्म किया वहां पहुंच गया हमारे पहले ही, हमने यहाँ बुरा कर्म किया वहां पहुंच गया हमारे पहले ही। अब हम ये सत्संग व्याख्यान सुन रहे हैं, ये अच्छा कर्म आपको पता भी नहीं, और वो भगवान के हिसाब किताब में पहुंच गया हमारा ये अच्छा कर्म। इसीलिए हमें कुछ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस अपना कर्म करते रहना पड़ता है। हमें तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। सही है ना? मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। यानी भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। तो केवल कर्म कर, केवल कर्म कर। आज मैं एक बात अवश्य बोलना चाहूंगी कि आजकल बहुत सी जगहों पर, मंदिरों में, घरों में सामूहिक पारायण किए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के सामूहिक पारायण, जिसमें 20-25 महिलाएं एकत्रित आती है, स्त्रियां, पुरुष सभी होते हैं और एकत्रित होकर श्रीमद् भगवद गीता का वाचन करते हैं, पठन करते हैं। पूरे 18 अध्याय। ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है। एकदम शुद्ध पवित्र वातावरण हो जाता है। सब एकाग्र चित्त होकर श्रीमद् भगवद गीता पठन करते हैं। पर इसमें एक गड़बड़ हो जाती है, जरा ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है, जब हम एकत्रित पद्धति से गीता पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हमेशा शांति से पढ़ना चाहिए। लेकिन ये पारायण पूरे 18 अध्याय, पूरे 700 श्लोक केवल 1 या 1.5 घंटे में पढ़े जाते हैं। अच्छा है, पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन एकत्रित आकर सामूहिक स्वरूप में जब हम पढ़ते हैं तो हर पढ़ने वाले भक्त की स्पीड इतनी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। कोई थोड़ा स्लो पढ़ सकता है, कोई ज्यादा स्पीड में जल्दी में पढ़ सकता है, और सबको साथ रहना होता है। इसलिए बीच में क्या होता है, जो इतनी स्पीड में नहीं पढ़ पाते वो बीच बीच के अक्षर छोड़ देते हैं। एक बहन जी को भूख लग गई, एक अक्षर निगल गई। उदाहरण के तौर पर, धर्मक्षत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता पांडवश्चैव किम अकुरोत संजय। मामका गया। कोई औरत क्या करती है, अनुस्वार विसर्ग ही भूल जाती है, निगल जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युत्सवा मामका पाड़वाश्चैव, अर्थात पांडवा का पाड़वा हो गया। इससे क्या होता है, ये कोई जानबूझकर नहीं करता, ये पढ़ते पढ़ते गलती हो जाती है, क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन है। इसको शांति से ही पढ़ना चाहिए। ऐसा गलत पढ़ने से क्या होता है, शब्द का अर्थ गलत हो जाता है। जब उच्चारण गलत होगा तो शब्द गलत हो जाएगा, शब्द गलत हो गया तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा, और अगर अर्थ गलत हो गया तो फिर क्या होगा पता है, अनर्थ हो जाएगा। और अर्थ का अनर्थ होने पर क्या होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसलिए अनर्थ ना होने दे। भगवत गीता का पारायण हमेशा कम से कम 3 घंटों का होना चाहिए, और श्लोकों का, शब्दों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, तभी इसका लाभ होगा। हम इतना पुण्य का कर्म कर रहे हैं, भगवत गीता का पारायण कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से अगर हमें पाप लगेगा तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब हम सामूहिक पद्धति से, एकत्रित पद्धति से भगवत गीता का पारायण करें तो शांति से, शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण में करें। और ये सिर्फ सामूहिक पद्धति के लिए ही नहीं, अकेले भी पारायण करते हो, गीता पढ़ते हो, तो भी इसी तरह पढ़नी चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दीजिए ना। अगर हम खाना खाते समय एक साथ कई निवाले मुंह में डालेंगे तो क्या ठीक से खा सकेंगे? अरे भाई, पहला निवाला तो खत्म होने दो, फिर दूसरा डालो। उसी तरह शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण में श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए। अर्थ गलत हो गया, उच्चारण गलत हो गया तो अर्थ गलत हो जाएगा, और अर्थ गलत हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और ये बात बहुत लोगों तक पहुंचाए। इसका भी पुण्य ही लगता है। कोई अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य तो जरूर लगेगा। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें, तभी उसका पुण्य फल मिलेगा। जय श्री कृष्णा।